नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले वृषभ लग्न में अगर 11वें भाव में मंगल आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा, या वृषभ लग्न के मीन राशि में अगर मंगल बैठते हैं तो उसका क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने वृषभ लग्न के 10 अलग अलग भावों में या कहीं वृषभ लग्न के 10 अलग अलग राशियों में मंगल का फल जान लिया है। अगर वो लिस्ट आपने नहीं देखी है तो सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वृषभ लग्न में 12 अलग अलग राशियों पर मंगल का प्रभाव प्लेलिस्ट को ढूंढें और वो प्लेलिस्ट आप देखें। और मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, फेसबुक में जाएं, सनत वाजपेयी लिखे, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब पता लग जाएगा। और मैंने हालांकि कई बार अपने चैनल में बताया भी है, बट हर बार वीडियो में बात बता पाना संभव नहीं होता है कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं किस कारण से इस चैनल को, मेरा विज़न क्या है इस चैनल को लेकर, वो सारी बातें हम धीरे धीरे आप हमारे और वीडियो देखते रहेंगे या सिंपली गूगल पर भी हमारे बारे में आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलते हैं, वृषभ लग्न मीन राशि। ध्यान रखिएगा कि सिंपली मीन राशि में मंगल बैठा इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक हम उस किसी पर्टिकुलर हाउस की बात नहीं करते। हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर मंगल 11वें भाव में मीन राशि में बैठा है, अब ये स्पेसिफाई हो गया है कि अगर 11वां भाव में मीन राशि पड़ती है तो इसका मतलब लग्न कौन सा होगा, वृषभ लग्न। इसका कुछ अर्थ है, लेकिन सिंपली कह देना मंगल कर्क राशि में कोई अर्थ नहीं, निराधार बात है। क्योंकि कई जगह कर्क लग्न में मंगल को अच्छा फल देखे वो देखते हुए देखा गया है, लेकिन कई जगह कर्क लग्न में उसको अच्छा फल देखते नहीं देखा गया है। तो यही अंतर है कि कहाँ प्रकार से, और इसमें भी नीच भंग का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो नीच भंग हो रहा है। हमेशा जब कभी कोई आपको एक कुंडली समझ में आता है कि कोई ग्रह नीच का है तो नीच भंग जरूर देखना है, विपरीत राजयोग जरूर देखना है, क्लियर। उसके बाद ही कोई फल बोलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं, मंगल आय स्थान में बैठा है। मीन राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति, क्लियर हो गया। हालांकि मंगल को बृहस्पति की दोनों राशियों में से ज़्यादा पसंद है धनु राशि, क्योंकि ये बृहस्पति का वो रूप है जो किसी राजमहल के राजपुरोहित का होता है। क्लियर हैं, दोनों ही ब्राह्मण, यानी ये भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण, लेकिन ये एक ऐसा ब्राह्मण है जो क्षत्रिय गुण प्रधान है। यानी किसी राज दरबार के यहाँ राजपुरोहित हैं, किसी को दंड मिलता है तो कहता है हाँ भाई मार दो, उसकी गर्दन उड़ा दो, कोई ज़्यादा मतलब मर्सी नहीं दिखाना है, गलत किया तो मारो उसको। यहाँ पर थोड़ा क्या है कि वो मंगल के नेचर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। मीन राशि ठंडा रहने वाला, जल तत्व प्रधान, ब्राह्मण गुण उसमें ज़्यादा दिखाई देता है, तपस्या, तो ये थोड़ा सा कम फेवर करता है मंगल, लेकिन फिर भी मंगल उनका आदर करता है। ऐसा नहीं कि मंगल मीन राशि का आदर नहीं करता, मीन राशि के मालिक का सम्मान करता है। तो मंगल के इस रवैये के कारण, इस नेचर के कारण 11वें भाव को बल मिलता है, क्लियर हो गया। और 11वां भाव वैसे भी प्राय जब नॉर्मली देखते हैं तो 11वां भाव अच्छा ही माना जाता है। यहाँ कोई भी प्लैनेट हमें शुभ फल जरूर देगा। अब यहाँ से वो नज़र डाल रहे हैं 5वें भाव में, तो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में मंगल का प्रभाव जरूर होगा, क्लियर हो गया। मंगल आपके एजुकेशन में कुछ ना कुछ रोल प्ले जरूर करेगा, आइदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंधित, बैंकिंग में कुछ ऐसी इंजीनियरिंग वाली टर्म्स इन्वॉल्व करेगा, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें जरूर वो डालेगा। हो सकता है किसी बैंक में आप कोई इंजीनियरिंग के रिलेटेड काम करते हों या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हो, इस प्रकार की कोई चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज बुध का काम है इस प्रकार का, बैंकिंग वाला, जमा घटा, कोडिंग, इस सब का साथ में मंगल की नज़र भी पड़ रही है। और मंगल यहाँ बैठकर ये भी बताता है कि जो हमारा पार्टनर होगा, मेल फीमेल जो भी पार्टनर होगा हमारा, उस पार्टनर के कारण हमें आय होगी, ठीक, क्योंकि आय भाव में बैठा हुआ है वो। और व्यय के लिए कारक, आप मतलब व्यय भाव का स्वामी आय भाव में बैठा है। इसका अर्थ क्या होता है, जितना व्यय करेंगे उतना ही आय होगा। तो आपको पैसा कमाने के लिए अच्छा खासा खर्च भी करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। यहाँ से वो बैठा है, देख रहे हैं, अपने से 12वें में बैठा है, ठीक है, अपने से 12वें में बैठा है, मित्र के स्थान में बैठा है, तो नुकसान नहीं कराएगा। आप खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न जरूर आएगा। लेकिन प्रायः जो गैप रहता है, जैसे हमने पैसा लगाया और पैसा मिला, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो कई बार हमें फियर रहता है, क्योंकि 12वें तक अगर बात पहुंच जाती है आय के लिए तो फिर तो रहेगा ही, 12वें का भय तो रहेगा ही, व्यय का भय तो रहेगा ही।
लेकिन फिर भी आपका जीवन सेटिस्फाई रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से नज़रें 1 2 3 4, चौथी नज़र आपके कुटुंब भाव में है। जब कभी भी आय और धन भाव में रिलेशन बनता है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी सेविंग बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाता है, इस भाव का स्वामी यहाँ चला जाता है, इस भाव का स्वामी यहाँ, ज़बरदस्त, बहुत मतलब सेविंग बहुत करेगा आदमी। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट फिर भी नज़र भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चौथी नज़र। और चौथी नज़र क्या होती है? एक प्रकार का घर का प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो आपको अपने एसेट्स के कारण प्रोटेक्शन लगने लगेगी कुछ समय के बाद कि यार मैंने अच्छा खासा धन जोड़ लिया है। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवीं नज़र शत्रुओं का विनाश करेगी। और शत्रु का विनाश करने के लिए आपके मित्र भी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज मंगल एक तो आपके मित्रों को रिप्रेजेंट करता है और 11वां भाव भी आपके बड़ा भाई या मित्रों को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने 11वां भाव में मंगल के बैठने के फल को जाना। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी बात आपकी कुंडली में आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मेरी कुंडली में 11वें भाव में मंगल बैठे हैं, ये पर्टिकुलर बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर हमें लगा कि वो सबके लिए उपयोगी होगी तो उसको हम अलग से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके लिए। तो आप अपने सजेशन, अपने कमेंट, लाइक, शेयर करते रहें। आपका सपोर्ट हमारा मनोबल बहुत बढ़ा देता है और आपके इसी बढ़े हुए सपोर्ट के कारण ही हम डेली बेसिस पर समय निकाल कर भी आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। सच में लेक्चर रिकॉर्ड करना बहुत मेहनत का काम है, बहुत ताकत लगती है और वो मेहनत आपके सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।